कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, माँ बाप निमित्त मात्र होते हैं। जब एक कोई संस्था निमित्त मात्र हो और सामूहिक विवाह की कम से कम 17 ज़रूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह हो रहा है। यहाँ पर मैं खूबसूरत सभागार के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पर जो पंचायती रामलीला ग्राउंड के खूबसूरत सभागार है, जहाँ श्री शिव शक्ति सेवा समिति 17 ज़रूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह करवा रही है। प्रथम बार ऐसा हो रहा है, पहली बार इतना ढंग से सामूहिक विवाह हो रहा है। श्री शिव सेवा समिति द्वारा 17 ज़रूरतमंद कन्याओं का विवाह चल रहा है। कहते हैं कि मानवता सेवा ही सर्वोत्तम कार्य होता है। मैं साक्षी आपसे ही पूछूंगा, मेरे साथ हैं डॉक्टर साक्षी मान, साथ में हैं हमारे हरदिल अजीज़, हमारे छोटे भाई डॉक्टर एस मान भी यहाँ मौजूद हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। मेहमान खुसूसी प्रेम वर्मा जी हैं जो प्रधान है समिति के, और साथ में विजेंद्र जांगड़ा जी हैं जो संयोजक है पूरे कार्यक्रम के, कृष्ण तनेजा जी। साक्षी जी, डॉक्टर साक्षी, पहले तो फीमेल फुटेसाइड कितना यानी कि भयंकर अपराध है। ये तो बहुत बड़ा अपराध है, ये करना तो सोचना भी नहीं चाहिए लोगों को। और लड़कियां जो आज के टाइम पे कर सकती है शायद लड़कों से ज़्यादा बेटर है। तो अगर कहीं हो भी रहा है तो प्लीज़ ये बंद कीजिए। आजकल लड़की ही समाज सुधारेगी। बाल विवाह भी एक अपराध है। बिल्कुल बिल्कुल अपराध है, लेकिन आजकल तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया। लोग काफ़ी समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं। थोड़ा सा बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है और आगे और पड़ेगा इस चीज़ में। 17 ज़रूरतमंद कन्याओं का विवाह हो रहा है। हमारे एस मान जी हर यानी कार्यक्रम में ऐसे में शिरकत करते हैं और आप भी उनके साथ आते हैं, उनकी पुत्र वधू हैं। कैसा लगता है ये? बहुत अच्छा लगता है। पापा कहते हैं, आगे रह के कहते हैं बेटा तू साथ चलेगी, तो उसी में बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे ऐसे पापा मिले और मुझे इन प्रोग्राम्स में आने का मौका मिला। और बहुत अच्छा लगता है, अंकल और आते हैं कहते हैं, और अब जानने भी लग गए लोग। और इस सामाजिक समारोह का एक भाग होना बहुत बड़ी बात है। मान साहब कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, माँ पिता तो निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन आप जैसे सामाजिक प्राणी जो हैं इनको आशीर्वाद देने आते हैं, एक उनका निमित्त मात्र बनते हैं इन ज़रूरतमंद कन्याओं का, तो कैसी फीलिंग आती है? यार ये दो है ना दोस्त, एक पुण्य का, धर्म का, संस्कार का, ये एक ऐसा कार्य है जिसमें सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और मैं तो प्रेम वर्मा, विजेंद्र जांगड़ा एंड कंपनी, गक्कड़ साहब सबको धन्यवाद करता हूँ कि इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम किया है। और यहाँ के जो ना सीना चौड़ा होता है। यस, और मैं मेरे दोस्तों से प्रार्थना करूँगा कि दे मस्ट बी कंटिन्यू, इस काम के लिए कंटिन्यू लगे रहें, ठीक है, और ये समाज की भलाई है। शो मस्ट गो ऑन। विजेंद्र जांगड़ा जी, कैसा लग रहा है? आप संयोजक हैं। हम तो धन्य हो जाते हैं, इस जैसे मेरे छोटे भाई यहाँ आकर के बच्चियों को आशीर्वाद देते हैं। और जब भी हम इनके पास आते हैं ना, यो कहते हैं करो भाई, हम आपके साथ हैं। वर्मा जी, जहाँ भी देखता हूँ आप ही की धूम होती है। वर्मा जी JCI में, वर्मा जी सेवा समिति में, वर्मा जी ये ऐसा कन्याओं का विवाह करवा के कैसा? ये सब प्रभु की इच्छा है। जैसे मान साहब डॉक्टर हमारे मतलब बड़े भाई हैं, मतलब हमारे साथ खड़े हो तो हमारे को किसी चीज़ की चिंता की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्या बात है। ये हमारा डॉक्टर साहब का हमारे बहुत टाइम से हमारा साथ, हमारी संस्था को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा काम करते हैं। और हमारी जितनी इच्छा से कई गुना ज़्यादा हमारे ऊपर ये एहसान रखते हैं। हम इनके बहुत आभारी भी हैं और हमारी शिव सेवा समिति की तरफ से इनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद मेहरा साहब। हम मेरे साथ सागर नाथ जी, महंत सागर नाथ जी, मैं प्लीज़ सर, ये ज़रूरतमंद कन्याओं का विवाह, और ये पहले एक परंपरा होती थी पौराणिक शास्त्रों के अनुसार, तो यहाँ पर एक दोबारा चल पड़ी है। ऐसा कितना सामाजिक कार्य और मानवता का कार्य है। जी, राजीव जी और अजय जी, सबसे पहले आपको रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर शिव सेवा समिति हांसी जो 17 ज़रूरतमंद कन्याओं का जो विवाह करा रही है, ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। जैसा कि आपने कहा कि पहले ऐसे होता था, ब्रह्मांड में सबसे पहले शिव और पार्वती ने पहला विवाह वो है। उसके बाद सृष्टि रचना के बाद मनु और शत्रुपा ने विवाह करवाया, और उसके बाद अब ये हमारी शिव सेवा समिति जो कि वीरेंद्र जांगड़ा नाम भी शिव जी के, शिव के नाम पे, तभी मेरे को ध्यान आया ब्रह्मांड का सबसे पहला विवाह शिव और पार्वती। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।
मदान साहब, राव साहब, मेरे साथ है वीरभान मल्होत्रा जी, जो आज विशिष्ट अतिथि के रूप में नमस्कार भाई गले में माला है, कैसा लग रहा है? नमस्कार। अब जयमाला का कार्यक्रम देखने आए, गले में माला पहन देख के? रहे हैं और सहयोग भी करने आए हैं। अच्छा। और शौक किया भी है। और जो भी सामान भाई साहब प्रेम वर्मा जी ने हमारे जिम्मे लगाया है, बढ़िया से बढ़िया उस क्वालिटी का सामान खरीद के लाए हैं और अच्छे से अच्छी चीज़ ला आप के हर महफिल की रौनक बनते हैं, कैसा लगता देखो है? कभी कभी मौका मिल जाता है सेवा करने का। क्या बात है, क्या बात है। आपके आशीर्वाद से। मेरे साथ है पपनेजा जी, जी बंसल, गले में माला, चेहरे पे मुस्कान, किस बात को इंगित करता है ये? सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और शिव सेवा समिति ने आज ये जो पुनीत कार्य जरूरतमंद कन्याओं का विवाह करवाया, बहुत अच्छा और बहुत पुनीत कार्य है ये। मैं बधाई देता हूँ उनको और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इन जितने आज 17 के लगभग जोड़े हैं ये, इनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहे, बहुत अच्छा और अपने सनातन धर्म का क्या बात है, बहुत बड़ा आपने दिन आज। सागर में गागर भर दिया आपने। मेरे साथ है प्रोफेसर जेपी यादव जी। सर, आपका स्वागत। आप करवाते आए हैं, इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं दोबारा से। लगभग 20 साल हो गए लगातार ये चल रहा है। कोविड पीरियड को छोड़ के बंसल साहब आप देखते रहे हैं और मुझे आने का सौभाग्य मिला। आज के मेरे साथ सारी पुरानी टीम मेरे साथी हैं, उन्होंने नामंत्रित किया कि आप भी आशीर्वाद देने के लिए आए, तो उसी में खुशी का विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे आप। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मेरे साथ है अनिल चावला जी। क्या बात है, बड़े तीनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आप क्यों ना हो ऐसा कार्यक्रम, इतना समारोह इतना खूबसूरत है। बहुत सुंदर समारोह है। श्री शिव सेवा समिति द्वारा जरूरतमंद कन्याओं का जो विवाह समारोह किया गया है, मैं इसके लिए शिव सेवा समिति को हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ है कृष्ण तनेजा जी। कृष्ण आगे भगवान का नाम होता है, आज रामनवमी भी है। बिल्कुल, आप सभी को बधाई दी रामनवमी की। और ये विवाह सम्मेलन में पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छी शिव सेवा समिति है। बहुत गरीब कन्याओं का विवाह करना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। पुण्य नहीं है। हाँ, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है आज, जैसे आप लोग भी देख रहे हैं, हमने भी देखा है। काफ़ी समाज सेवी यहाँ पे आए हुए हैं। मोहित जी, मैं आज रामनवमी के पावन पर्व पर शिव सेवा समिति द्वारा जो जरूरतमंद कन्याओं का यह है विवाहिक सामूहिक प्रोग्राम किया गया, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और शिव सेवा समिति की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि 17 जरूरतमंद कन्याओं का विवाह हो रहा है। हम उनके कुशल भविष्य की कामना करते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन बड़ा कुशल रहे और उनकी घर गृहस्थी आगे से बहुत अच्छी रहे, क्योंकि ये संस्था ही ऐसी है। मेरे साथ हैं हरीश जी। ये हरीश जी हैं, ये आज के हमारे अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के। मान साहब के साथ बैठे हैं, जैन राइस मिल वाले, चावल वाले कहलाते हैं। हरीश जी, बस कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। के सह संयोजक गौरव खट्टर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये एक बहुत भागीरथ कार्य करने हैं, मानवता का से ओत प्रोत ये कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है ये? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुभ कार्य है ये। और 17 कन्याओं का विवाह समारोह का जो प्रोग्राम किया गया आज, उसके लिए बहुत दिल से खुशी है। और जो सारे शहर वाले और जो हमारी सेवा देने के लिए आए हैं यहाँ पर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बस कई दिन हो गए। हमारे साथ जुड़ गई हैं नरेश यादव जी की धर्म पत्नी अर्धांगिनी शारदा यादव जी। इनसे बात करेंगे कि आज ये सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंची हैं। अब नरेश यादव जी की जगह आप हाजिरी लगाने लगी हैं। ये जी, ये सौभाग्यशाली मौका मिला है आने का इधर। बंसल साहब, आपके चैनल को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, ग्राम पंचायत गाना खुद की तरफ से आज के शुभ अवसर पर, रामनवमी का दिन है, तो आपके चैनल को, सभी दर्शकों को और हार्दिक शुभकामनाएं। ये कैसा मानवता का कितना शुभ कार्य है ये सामूहिक विवाह करवाना जरूरतमंद कन्याओं का? बहुत शुभ कार्य है जी। जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह हो रहा है, सेवा समिति करवा रही है। तो देखो, इस सामूहिक विवाह से फजूल खर्चे बचते हैं, इसमें अपना सामाजिक का, देश का हित का भला हो रहा है। आपने तो पूरा हांसी पूरे उपमंडल को हरिद्वार और बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पे नुहा दिया है, गंगा स्नान करवाया। ये जी ऊपर वाले की असीम कृपा है। कब किसकी आज इस भागीरथ कार्य में पहुंची हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। ये तो ऊपर वाले की असीम कृपा जो अपने हाथों से हो रहा है जी। मैं तो चाहती हूँ ऐसे होता रहे, गंगा स्नान वगैरह हर चीज। ये पपनेजा जी के घर से हैं, यहाँ बता दें कि हमारे सोनू पपनेजा जी हैं। कैसा लग रहा है कि भी कहते हैं जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है। हाँ जी। और यहाँ हम सब बना रहे हैं। कैसा लगता है? ये तो शिव सेवा समिति को मिला है, अवसर मिला है। अवसर मिला है।
कैसा लगता है ऐसे सामाजिक कार्यों में भाग लेके? सौभाग्यशाली महसूस। सौभाग्यशाली। देखिए कितना सौम्य रूप से दोनों ने मोहतरमाओं ने बोला है कि बड़ा भागीरथ कार्य है और बहुत सामाजिक कार्य है। हर दिल अजीज विधायक विनोद भ्याना जी इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचे। श्री शिव शक्ति सेवा समिति 17 कन्याओं का विवाह करवा रही है। श्री शिव सेवा समिति जो कि पहले मैं समझता हूँ कि JCI का ही एक भाग है, पार्ट एंड पार्सल है। हाँ, तो ये पहले भी ऐसे पवित्र कार्य करते रहते हैं, सामाजिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, ये हमेशा सेवा के कार्य करते हैं। कभी कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाते हैं, कभी कोई आई कैंप लगवाते हैं, कभी कोई मेडिकल कैंप लगवाते हैं, कभी कोई वृक्षारोपण करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाते हैं। मतलब ये समय समय पर समाज की ज़रूरत के अनुसार सामाजिक सेवाओं में संलिप्त रहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ इनका, और मैं समझता हूँ कि ऐसी जो सामाजिक संस्थाएं समाज सेवा के लिए बढ़ करके आगे आती हैं, निश्चित तौर पे वो पुण्य की भागी हैं, और मैं समझता हूँ कि पूरे शहर को इनका कर्तव्य होना चाहिए और इनसे प्रेरणा लेते हुए दूसरे लोगों का भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि आम आदमी का भला हो, आम आदमी सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सके और सामाजिक गतिविधियां शहर में चल सकें। ऐसा हमें सबको संकल्प आप अपने इतने व्यस्तम यानी समय में से समय निकाल के आए, इन कन्याओं को आशीर्वाद देने, बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, तो कैसा अंतरात्मा से कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, इस पवित्र गाँव में इस पवित्र काम में मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए मैं शिव सेवा समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे पवित्र काम में इन्होंने मुझे बुलाया, और ना केवल बुलाया बल्कि बतौर मुख्य अतिथि बुलाया। मैं हाथ जोड़ के इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये बहुत ही नेक कार्य है, किसी कन्या का विवाह करना। मैं समझता हूं कि ये आज के दिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कन्या का दान करने की। साहब, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ये जो धन्यवाद कन्याएं हैं आपको बड़ा पुण्य देंगी और आप इनको आशीर्वाद देंगे। हमारी यही है कि बस इतना ही कहता हूं कि जरूरतमंद कन्याओं का विवाह सम्मेलन और इनकी कुशल यानी कि गृहस्थी की हम कामना करते हैं मेरे एडिटर अजय सैनी की ओर से और हमारी हाँसी की आवाज़ से कि इनके आने वाला कल इनका सुख समृद्धि से हो, कुशल गृहस्थी हो, और सभी को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। थैंक यू।